तो तो अभी तक हमने जितनी भी सीरीज जो हम ये कथा सीरीज कर रहे हैं हमने उसमें समझा, भगवान की महिमा के बारे में समझा, उनकी शक्ति के बारे में समझा। हमने देखा कि भगवान कितने शक्तिशाली है। तो जिस प्रकार से उन्होंने पूतना का वध किया, उन्होंने तृणावर्त का वध किया और उसके बाद उन्होंने मैया यशोदा को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड के दर्शन कराए। तो हमने देखा कि भगवान कितने शक्तिशाली है। तो जब हम भगवान की ग्रेटनेस देखते हैं तो हमारे अंदर सबमिशन आता है। और आज हम भगवान की जितनी भी लीला है उनमें से एक सबसे स्वीटेस्ट लीला डिस्कस करेंगे, वो है दामोदर लीला। तो जब हम भगवान की स्वीटनेस के बारे में जानते हैं तो हमारे अंदर आता है एफिक्शन। तो जब हम ग्रेटनेस जानते हैं तो हमारे अंदर आता है समर्पण का भाव। और जब हम भगवान की स्वीटनेस जानते हैं तो हमारे अंदर स्नेह आता है। ये दोनों मिलाकर हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग एक डीप डिवोशन क्रिएट करता है। तो आज हमारी एक वन ऑफ द स्वीटेस्ट पास टाइम जो हम डिस्कस करेंगे, भगवान की दामोदर लीला। तो सामने हमारे सामने बहुत सारी फोटोज है, हम इसको लिंक करके दामोदर लीला समझेंगे। तो जो हमारी सबसे पहली फोटो है, जैसा कि हम सबको पता है दामोदर लीला हुई थी दिवाली वाले दिन। तो दिवाली वाले दिन वैसे ही बहुत बड़ा होता है, सब लोग अपने काम में अपनी एक्टिविटीज में बिजी होते हैं। तो मैया यशोदा ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर उठी और सबसे पहले वो गई रसोई घर में सब प्रिपरेशन देखने, क्योंकि दिवाली वाले दिन बहुत सारा खाना बनता है, बहुत स्वीट फूड आइटम्स बनते हैं। तो मैया सब प्रिपरेशन देखने गई। तो उन्होंने देखा सब। उसके बाद उन्होंने जब सारे आइटम्स एक बार चेक कर लिए, उसके बाद वो सबसे पहला काम जो करने बैठी वो मक्खन बनाने बैठी। क्योंकि एक बार जब कृष्णा उठ जाएंगे तो मैया की अटेंशन वहां पर चली जाएगी। तो मैया जल्दी जल्दी अपने सारे काम करने लगी। तो मैया केसरी रंग की साड़ी ड्रेप करके पहनकर ये कार्य कर रही थी। और जब वो ये कार्य कर रही थी तो वो पूरा टाइम भगवान के बारे में सोच रही थी, भगवान का स्मरण कर रही थी। तो वो जो सोच रही थी वैसे ही वो अपने वर्ड्स को यूज करके भगवान को ग्लोरीफाई कर रही थी। और जब वो ये कर रही थी तो उन्होंने हाथों में जो बैंगल्स पहने थे, कानों में जो कुंडल पहने थे, या जो उन्होंने पैरों में पायल पहनी थी, वो सब एक साथ मिलकर ऐसे साउंड कर रहे थे, बहुत ब्यूटीफुल साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे। तो इसमें ये है कि वृंदावन में हर किसी वस्तु में जान है। और अगर किसी हर जिस भी वस्तु में जान है उसका एक फीचर है कि वो भगवान को सर्व करेगा। तो जब मैया भगवान के लिए मक्खन बना रही थी और ये सब उनकी एक्टिविटी को स्मरण कर रही थी और कीर्तन कर रही थी, तो वो सारे जो भी उन्होंने आभूषण पहने थे वो सब जो प्रोड्यूस साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे वो भी कीर्तन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, कीर्तन में सर्व कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद लिटिल कृष्णा उठकर आते हैं, एकदम अपनी आंखों को रब करके जैसे छोटे बेबी आते हैं, तो भगवान जी से आए ऐसे। और मैया को देखा और फिर उनके पास जाके बैठे, उनके पैर पे से क्रॉल करके जाके उनकी गोदी में बैठ गए। तो भगवान जी को भूख लग रही थी और मैया ने भी समझा कि मेरे बालक को भूख लग रही है, तो वो उनको स्तनपान कराने लगी। फिर थोड़ी देर में क्या होता है कि मैया ने चूल्हे पे दूध भी रखा होता है, पद्मगंधा गाय का उन्होंने दूध भी रखा होता है। तो मैया को खुशबू आती है कि दूध उबल रहा है और वो गिर रहा है। तो फिर मैया कृष्णा को छोड़ देती है और दूध जो गिरा होता है उसको साफ करने जाती है। तो जब मैया कृष्णा को छोड़ के चली जाती है तो कृष्णा को गुस्सा आता है कि मैया मुझे क्यों छोड़ के चली गई, है ना। तो अभी यहाँ पर हमें देखना है एक चीज कि ये दूध क्यों उबला। तो ये दूध की क्वालिटी एकदम बेस्ट है, ये पद्मगंधा गाय का दूध है। नंद भवन में भगवान जी के पास, नंद बाबा के पास पूरी 9 लाख गायें हैं। उनमें से भी 8 गायें विशेष है जिनको पद्मगंधा घास खाने को मिलती है, जिससे वो बेस्ट क्वालिटी का दूध देंगे और उनके दूध में से लोटस जैसी फ्रेग्रेंस आएगी। फिर इन 8 गाय 7 गायों को मिलता है, फिर 7 गाय का दूध एक गाय को मिलता है, जिससे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दूध देती है। और उसको पता है कि अब ये दूध कृष्णा की सर्विस में जाएगा तो वो और ज्यादा क्वालिटी क्वांटिटी में दूध देती है। तो पर फिर अब ये दूध सोचता है
कि अब तो कृष्णा तो आज मैया यशोदा का ही दूध एक्सेप्ट करेंगे, तो मेरी तो उनको जरूरत नहीं होगी, तो मेरी अगर उनको जरूरत नहीं है, मैं उनकी सर्विस में यूज नहीं हो सकता, तो आई शुड डाई। तो मेरे को तो ऐसी आग में गिर के मर जाना चाहिए। तो वैसे आत्महत्या प्रिटेंड करता है यहाँ पे भूत, और वो गिर जाता है। फिर मैया जब ये साफ करने जाती हैं तो कृष्णा को बहुत गुस्सा आता है कि मैया मेरे को छोड़ के क्यों चली गई। तो फिर कृष्णा इधर उधर ऐसे पूरे अपने नटोरियस तरीके से हर जगह देखते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, जिसमें मैया मटकी में मक्खन बना रही थी उसको ऐसे तोड़ देते हैं। फिर जब उसको तोड़ देते हैं तो हर जगह पे ऐसे मक्खन फैल जाता है। फिर अब भगवान सोचते हैं चलो मैं कुछ और करने जाता हूँ। तो फिर वो कुछ और तो करने जाते हैं, बट मीनवाइल क्या होता है, जब वो मक्खन गिर जाता है तो भगवान जी ऐसे जंप करके जाते हैं उसके ऊपर से, पर भगवान के पैर तो बहुत छोटे छोटे हैं, तो इतना बड़ा उनसे छलांग लिया नहीं जाता, तो उनके पैरों पे सब बटर के निशान लग जाते हैं। फिर वो आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। इतने में जब मैया यशोदा वापस आती है, ये सब देखती हैं, तो थोड़ा वो स्माइल करती हैं कि ये क्या किया कृष्णा ने। तो वो स्माइल करती हैं। फिर कृष्णा को ढूंढना बहुत आसान होता है अब, क्योंकि उनके पैर तो जगह जगह छप गए होते हैं। तो फिर वो कृष्णा चले जाते हैं आगे स्टोर रूम में। फिर वो वहां पे जाके और मटकियां तोड़ते हैं और मक्खन लेते हैं, वहां पे भी और ज्यादा मेस क्रिएट करते हैं। उसके बाद फिर भगवान जी बाहर चले जाते हैं ऐसे गंग भवन के आगे। जैसे हम ये फोटो देख सकते हैं, वहां पे एक यूजलेस मतलब बिना यूज करा हुआ एक ओखल पड़ा रहता है, तो उस पे वो बैठ जाते हैं और सब बंदरों को मक्खन खिलाते हैं। वो बंदरों को मक्खन इसलिए खिला रहे हैं, यहाँ पे 3 रीजन बताए गए हैं। कि एक पहला रीजन तो ये है कि मैया यशोदा को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, कि वो सारा मक्खन उन बंदरों को खिलाते हैं। फिर जब बंदरों का भी पेट भर जाता है तो फिर वो ऐसे मॉक करते हैं भगवान की, ओ ये बटर कितना टेस्ट में खराब है कि इवन मंकी तक रिफ्यूज कर रहे हैं इसको खाने के लिए। फिर दूसरा रीजन ये है कि जब भगवान द्वापर युग में आए थे राम जी का अवतार लेकर, सॉरी, जब भगवान जी सत्य युग में आए थे राम जी का अवतार लेकर, तो तब भगवान जी मंकीज ने बहुत भगवान की हेल्प करी थी। तब भगवान उनको राम अवतार में ज्यादा कुछ ऑफर नहीं कर पाए थे क्योंकि वो एग्जाइल में थे। तो अब भगवान जी, अब उनके पास यहाँ पे पूरा द्वापर युग में पूरा एक्सेस है मक्खन का, तो वो पूरा अपनी अपना ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं मंकी को। और थर्ड रीजन ये है कि मंकी क्या होते हैं, जब भी कोई आता है तो ऐसे अलर्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही मैया यशोदा आएगी तो मंकी ऐसे अलर्ट हो जाएंगे, फिर भगवान जी वहां से भाग सकते हैं। तो ये था। तो जैसे ही या फिर मंकीज को खिला रहे थे कृष्णा, तो फिर मैया यशोदा आई अपने हाथों में स्टिक लेकर, एक डंडी लेकर। तो भगवान को लग रहा था कि मैया मुझ पे गुस्सा तो करेंगी, बट ये स्टिक बिल्कुल एकदम अनएक्सपेक्टेड थी। तो भगवान फिर और डर जाते हैं। डरने के बाद क्या होता है, फिर वो वहां से भाग जाते हैं। और जब वो भागते हैं फिर मैया यशोदा उनको पकड़ती है एकदम। तो जब मैया यशोदा उनको भाग भाग के पकड़ रही होती है, कृष्णा आगे आगे होते हैं, तो उनके बालों में बहुत सारे मालती फ्लावर्स लगे होते हैं। तो जो मालती फ्लावर्स होते हैं वो भी सोचते हैं, वो भी दो तरीके की सोच रखते हैं। कुछ मालती फ्लावर्स सोचते हैं कि मैया यशोदा क्या कर रही है, भगवान को डिसिप्लिन में लाने के लिए एक्टिविटी कर रही है, तो हमको मैया यशोदा के सर पे ये भार नहीं बनना चाहिए और हमको गिर जाना चाहिए। और कुछ फ्लैट सोचते हैं कि हम तो कृष्णा की टीम में है, हम तो उनको सेव करना चाहते हैं, हम ऐसी एक्टिविटी में, हम ऐसी कंट्रोवर्सी में क्यों फंसे। तो फिर वो भी गिर जाते हैं। तो फिर सारे मालती फ्लावर्स गिर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, मैया यशोदा फाइनली कृष्णा को पकड़ लेती है। और सबसे पहले वो अपने बालों का रिबन खोलती है भगवान को बांधने के लिए। अब भगवान तो बस बालक है, तो उनकी वेस्ट तो छोटी सी है, तो एक ही रिबन से भगवान की कमर टाई हो जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। फिर मैया और कोशिश करती है, सब गोपियों को बोलती है कि और रस्सी लाके दो, तो सब लाके देते हैं, बट फिर भगवान नहीं होते टाई। तो मैया और सब लोग देखने आ जाते हैं और सब बोलते हैं यशोदा मैया को कि मत करो ऐसा, ऐसा लिखा ही नहीं है कि आप उनको टाई कर सकते हो। पर मैया यशोदा का एक ही लुक, मतलब जिस तरीके से वो देखती है उनको, वो उनको चुप कराने के लिए काफी होता है। मतलब मैया यशोदा एकदम डेडिकेटेडली भगवान को ऐसे पनिश करना चाहती हैं कि भगवान आगे से ऐसी चीज ना करे। तो सब लोग देखने आ जाते हैं। फिर मैया यशोदा सबको बोलती है सब लाओ, अपने अपने घरों से सब लोग रस्सी लाओ।
और सब लोग खुश हो जाते हैं कि वाह, हमें भी लीला में पार्टिसिपेट करने का चांस मिलेगा। फिर सब लोग अपने अपने घर से रस्सी लाते हैं और फिर बांधते हैं। पर फिर से रस्सी 2 इंच 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। फिर मैया सब गोपियों को बोलती है और रस्सी लाओ। फिर सब नंद भवन में जितनी रस्सी होती है सब ले आते हैं। फिर बार बार रस्सी 2 फिंगर्स 2 इंच शॉर्ट ही पड़ती है। ऐसा करते करते ये लीला कब ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हुई थी और पूरा इवनिंग हो जाता है। बट मैया एकदम ट्राई करती रहती है, उनके ऊपर पूरी थक जाती है, वो उनके माथे से पसीना पसीना आ रहा होता है, बहुत टायर्ड हो जाती है, बट स्टिल वो डेडिकेटेडली भगवान को बांधना चाहती हैं। फिर जब ऐसा मीनवाइल हो रहा था, बार बार मैया अटेम्प्ट कर रही थी उनको बांधने के लिए, तो उनकी पसीने की एक बूंद भगवान को स्पर्श करती है। फिर भगवान के अंदर करुणा भाव, पैशनेट जाग जाता है मैया के प्रति कि मैया बहुत मेहनत कर रही है। तो फिर भगवान अलाउ कर देते हैं खुद को बांधने के लिए। फिर फाइनली अल्टीमेटली वो जब मैया रस्सी बांधती है तो वो रस्सी बंध जाती है। तो जब ये रस्सी बंध जाती है तो भगवान को नया नाम मिलता है, दैट इज दामोदर। मतलब कि वन हु इज बाउंड एट द बेली। दाम का मतलब होता है रस्सी, वो, और उदर का मतलब होता है पेट। तो जो पेट से रस्सी से बंधा है वो दामोदर। तो ये भगवान को नया नाम मिलता है, दामोदर। उसके बाद जब मैया बांध देती है कृष्णा को, तब उन्हें लगता है कि चलो ठीक है, अब मैंने उनको बांध दिया है, अब मैं अपनी और एक्टिविटीज कर सकती हूँ, क्योंकि पूरा दिन तो आज इसी में चला गया और दिवाली वाला दिन था, तो मैं और अब प्रिपेयर कर सकती हूँ। तो फिर मैया जाती है अपना सारा काम करने। अभी मीनवाइल क्या होता है, सब भगवान के फ्रेंड आ जाते हैं, वापस मंकी आ जाते हैं, सब बहुत सॉरी फील करते हैं कृष्णा के लिए, आधे बच्चे तो होते भी हैं भगवान के फ्रेंड्स। तो सब फिर कृष्णा को सब बोलते हैं, अरे आपको भूख लगी होगी ना, सुबह से तो यही सब चल रहा है। तो कृष्णा रियलाइज करते हैं कि हाँ मुझे भूख लगी है। फिर वो सबको बोलते हैं कि जाओ चलो ठीक है, मेरे लिए फूड आइटम्स लेकर आओ। तो वो सब साथ में खाते हैं। अब उसके बाद फिर कृष्णा फिर से, अब खाली तो वो बैठेंगे नहीं ऐसे, है ना, उनको तो थोड़ी अपनी एक्टिविटीज करनी है। तो उसके बाद फिर वो आगे पीछे सब आसपास देखते हैं। तो फिर उनको क्या दिखते हैं, 2 ट्रीज दिखते हैं। अब उन 2 ट्री की स्टोरी क्या है, वो जो 2 ट्री होते हैं, नंद भवन के पास में 2 पेड़ लगे होते हैं, यमल अर्जुन ट्री। तो वो जो 2 पेड़ होते हैं वो लॉर्ड कुबेर के बेटे होते हैं, एक नल कुबेर और एक मणिग्रीव। तो इनकी प्रीवियस लाइफ में ये स्टोरी रही है कि वो मंदाकिनी गंगा में कुछ जल क्रीड़ा कर रहे थे कुछ औरतों के साथ। तो जब वहां से ग्रेट सेज नारद मुनि वहां से निकल कर गए, तो जो स्त्रियां थी उन्होंने तो अपने आप को ढक लिया। पर ये जो थे कुबेर जी के बेटे, उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, इतना टेंशन नहीं दिया। तो नारद मुनि ने उनको कर्ज करा कि तुम, क्योंकि तुम्हें अपना इतना बॉडी दिखाने का शौक है, तो तुम अब पेड़ बनोगे गोकुल महावन में, और बहुत सालों के लिए वहां पे खड़े रहोगे। फिर वो जो कुबेर जी के बेटे होते हैं वो उसे उनको प्लीड करते हैं, बोलते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तो फिर अब नारद मुनि को थोड़ा उनके प्रति कंपैशनेट भाव आता है, और फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, भगवान तुमको सेव करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, अब भगवान अपने डिवोटी नारद मुनि के वर्ड रखने के लिए उनको सेव करते हैं। जो अर्जुन ट्री होते हैं, ये बनकर खड़े होते हैं, उनको जाके गिराते हैं। वो किस प्रकार गिराते हैं कि जब भगवान खुद बंधे हुए होते हैं, अब भगवान बंधे हुए हैं तभी भी वो औरों को मुक्त कर रहे हैं। तो जब भगवान बंधे हुए थे, तो फिर वो थोड़ा ऐसे क्रॉल करते हैं, गिर के ऐसे क्रॉल करते हैं और पूरा ऐसे आगे तक जाते हैं, उसी रस्सी से बंधे हुए, उसी ओफल से बंधे हुए आगे जाते हैं। और वो जो वहां पे यामल अर्जुन ट्री खड़े हैं एकदम, उसके बीच में जाते हैं और वहां से निकलते हैं और वो ट्री गिर जाते हैं दोनों। तो क्या होता है, मणिग्रीव और नल कुबेर फिर उस पेड़ से बाहर निकल कर आते हैं और भगवान को बहुत सुंदर सुंदर प्रेयर्स ऑफर करते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं, उनको ब्लेस करते हैं। तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार मैया ने कृष्णा को बांध दिया, और फिर भगवान ने आगे अपनी एक्टिविटीज कैसे करी। तो अभी हमारी जो इस लीला से लर्निंग है वो ये है कि
वो रस्सी बार बार 2 उंगली छोटी पड़ रही थी। वो रस्सी बार बार 2 उंगली क्यों छोटी पड़ रही थी? इससे हमें ये सीखने को मिलता है, हमारे आचार्य ने हमें बताया है कि पहली जो उंगली है वो क्या दर्शाती है, डिवोटी का एफर्ट्स, कि एक भक्त कितना प्रयास कर रहा है। मतलब क्या वो सिर्फ एक ही बार करके छोड़ दे रहा है कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, या वो यशोदा मैया जैसे कितने प्रयास कर रहा है कि डेडिकेटेडली आज तो मैं ये करके ही रहूं। फिर दूसरी फिंगर जो शॉर्ट पड़ रही है उसको दिखाया गया है कि भगवान की कृपा। भगवान बनना नहीं चाहते थे, भगवान चाहते थे कि आज मैं खेलूंगा और सबके घर में जाऊंगा मक्खन चोरी करूंगा, भगवान बनना नहीं चाहते थे। पर जब उन्होंने मैया का इतना प्रयास देखा तो उन्होंने वो मैया से बंधे। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारा जो भी हम एक्टिविटी करेंगे उसमें हमारे प्रयास और भगवान की कृपा बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने देखा कि जो भगवान ने यहाँ पर लॉर्ड कुबेर के सन को जो लिबरेशन दी है, तो भगवान ने तो सेम वो रस्सी से बंधे हुए थे, उस ओखल से बंधे हुए थे। तो जब भगवान उन 2 पेड़ों से, इतने पुराने पेड़ों के बीच में से गुजर के गए, तभी भी वो रस्सी टूटी नहीं, ना ही वो ओखल टूटा, जबकि वो पेड़ इतने पुराने हैं। तो भगवान ने क्या करा, इस रस्सी को और ग्राइंडिंग मोटर को भी पावर दिया, स्ट्रेंथ दिया। तो सेम हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हम भी बहुत वीक है, हमारे अंदर भी कुछ खास क्वालिटीज नहीं है। तो हमें भगवान क्वालिटीज देते हैं। अगर हम भगवान को सर्व करना चाहते हैं और हमारे अंदर डिजायर है, सिर्फ डिजायर, तो भगवान हमको क्वालिटी देंगे, हमें इंटेलिजेंस देंगे और हमें वो सारे रिसोर्स देंगे जो हमें रिक्वायर्ड है उस सर्विस को पूरा करने के लिए। अदरवाइज वो रस्सी सब जोड़ जोड़ कर बनी है, वो टूट जाती है। वो ग्राइंडिंग मोटर इतना पुराना पड़ा हुआ है वो वुडन का, वो टूट जाता है उस पेड़ से निकलने के लिए। पर वो रोप और ग्राइंडिंग मोटर भी भगवान को सर्व करना चाहते थे, तो भगवान ने उनको एम्पावर करा, उनको स्ट्रेंथ दी। तो सेम भगवान हमको भी स्ट्रेंथ देते हैं। देन सेकेंड एग्जाम्पल हम इसका ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि ध्रुव महाराज थे। तो ध्रुव महाराज ने 6 महीने भगवान की तपस्या करी और उसके बाद भगवान उनके सामने आए। पर अभी ध्रुव महाराज तो बहुत छोटे हैं और वो भगवान को सिंसियर प्रेयर्स ऑफर करना चाहते थे। पर ध्रुव महाराज के पास एक जो नेसेसरी शब्दकोश होता है, वोकैबलरी होती है, वो उनके पास नहीं थी। तो फिर पर वो सिंसियरली डेडिकेटेडली भगवान को प्रेयर ऑफर करना चाहते थे, ऐसा उनका डिजायर था। तो सुप्रीम लॉर्ड विष्णु ने क्या करा, अपना जो कॉन्शेल होता है, जो अपना शंख होता है, उसको ध्रुव महाराज के माथे से, फोरहेड से टच कराया। तो ध्रुव महाराज को सारे स्क्रिप्चर सब, जितने भी पोइटिक डिवाइसेस हैं, वो सब उनको रिवील हो गए और फिर ध्रुव महाराज ने भगवान को सिंसियरली प्रेयर ऑफर करी। तो इससे हमें ये भी समझने को मिलता है कि जो हम है, इवन हमारे अंदर प्रेयर्स करने की भी क्वालिटीज नहीं है, ये भी हमको भगवान स्ट्रेंथ दे रहे हैं, एबिलिटी दे रहे हैं कि हम उनको प्रेयर्स ऑफर कर पाए। तो हमको अपना प्रयास करना चाहिए, हमको अपना डिजायर दिखाना चाहिए, हमारे अंदर वो डिजायर होना चाहिए कि भगवान हमको, हमारे ऊपर कृपा करे, अपनी कृपा शक्ति हम हमको दे। देन इस स्टोरी से हमें और भी लर्निंग मिलती है, जो हमें यशोदा मैया के थ्रू मिलती है, और हम एज अ साधका उसको एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि एग्जॉशन था कि मैया यशोदा पूरा दिन उन्होंने काम करा, पूरा टाइम कृष्णा के पीछे भागती रही, वो थक गई, बहुत फैटीग फील हुआ। मतलब ऑब्वियसली ये वाला जो यहाँ पे एग्जॉशन है, ये वाला एग्जॉशन नहीं है जो हम फील करते हैं अपनी मटेरियल लाइफ में, पूरा टाइम घर का काम करना, ऑफिस का काम करना, ये वो वाला फैटीग और वो वाली थकान नहीं है। बट इसको हम एज अ एक्सपीरियंस लेंगे, एग्जॉशन जो हम थक जाते हैं। देन फेलियर, उनको कितना कितना फेल अटेम्प्ट मिला। अगर हमको 2 बार 4 बार फेल अटेम्प्ट मिलता है तो हम हार मान जाते हैं, हम सीधा ही बोल देते हैं कि ये तो भगवान की मर्जी होगी। ऐसा नहीं, तो हमको अटेम्प्ट करना है, हमको अलग अलग तरीके से प्रयास करना है। और अगर हम फेल हो रहे हैं तो हमको ऐसे हार नहीं मानना। देन है क्रिटिसिज्म। तो अब सबने यशोदा मैया को बोला कि आप मत करो ऐसा, ऐसा डेस्टिनी में ही नहीं है कि आप बांध पाओगे।
पर तभी भी मैया यशोदा ने उनको सबको चुप कराया और वो अटेम्प्ट करती रही। तो सेम हमारे लिए है कि हम भी एग्जॉस्ट होंगे बहुत बार, हमको भी फैटीग फील होगा, हमको भी बहुत क्रिटिसिज्म मिलेगा। पर अगर हमारा डिजायर है भगवान को सर्व करने का और उनको डेडिकेटेडली सर्व करने का, तो हम एग्जॉस्ट होने के बाद भी, बहुत फेल होने के बाद भी, बहुत सारा क्रिटिसिज्म सुनने के बाद भी हम भगवान के लिए वो कार्य करेंगे। देन और हमने इस लीला से क्या लर्निंग ली है, वो ये है कि जब ये स्टोरी शुरू होती है तो वो एक चॉइस के साथ शुरू होती है कि मैया यशोदा के पास बहुत बहुत सब लोग थे जो मैया यशोदा को असिस्ट कर सकते थे कुछ काम करने में। पर मैया यशोदा जो भी कृष्णा के से रिलेटेड कार्य होते थे वो स्वयं करती थी, क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करेंगे भगवान के लिए, तो उसमें उस कार्य में सबका इंटेंसिटी ऑफ लव अलग अलग होगा, सबकी कॉन्शियसनेस अलग अलग होगी। तो मैया अपनी तरफ से एकदम बेस्ट करती थी, वो सारा काम भगवान के लिए खुद करती थी। तो सेम हमें भी काम भगवान के लिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हमें खुद करने चाहिए, एक अच्छे एटीट्यूड के साथ, एक अच्छी कॉन्शियसनेस के साथ, भगवान को याद करते हुए। जैसे मैया किस प्रकार से जब मक्खन बना रही थी, तो वो किस प्रकार से भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही थी और उन्हीं को ग्लोरीफाई कर रही थी, वर्ड्स में कीर्तन कर रही थी। देन नेक्स्ट पॉइंट है ऑफर बेस्ट थिंग्स टू कृष्णा। हमको भगवान को एकदम बेस्ट थिंग सर्व करनी चाहिए। जैसे हम खुद के लिए कुछ शॉपिंग करने जाते हैं तो हम एकदम एकदम बेस्ट चीज मांगते हैं, एकदम शॉपकीपर को बोलते हैं कि हमें ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ। तो सेम हमको भी एकदम बेस्ट थिंग भगवान को सर्व करनी चाहिए। जैसे कि मैया यशोदा एकदम किचन में सारी चीजें एकदम देखती थी कि एकदम बेस्ट होनी चाहिए। जैसे हमने देखा कि किस प्रकार से वो 9 लाख गाय में से भी 8 को सेलेक्ट करा, फिर उनको पद्मगंधा घास दी जाती थी, फिर उसका दूध एक एज काउ को दिया जाता था ताकि दूध की क्वालिटी बेस्ट हो। तो हमको भी बेस्ट थिंग्स भगवान को ऑफर करनी है। देन थर्ड हमने देखा, इट्स अबाउट एटीट्यूड एंड कॉन्शियसनेस दैट मैटर्स। जब हम सर्व करते हैं तो हमको एक अच्छी एक एटीट्यूड के साथ और कॉन्शियसनेस के साथ सर्व करना चाहिए। फिर जो इसमें हमने नल कुबेर और मणिग्रीव की स्टोरी देखी थी, इससे हमें ये समझना चाहिए, नल कुबेर और मणिग्रीव क्या थे, कुबेर के बेटे थे। तो इसकी वजह से लोगों को बहुत प्राउड भी था कि वी बिलोंग फ्रॉम अ वेरी रिच एंड वेल्दी फैमिली। तो इनको ऐसे बहुत प्राउड भी था। तो इसी वजह से इनसे एक अपराध हुआ कि उन्होंने नारद मुनि, उनके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं थी। तो जब नारद मुनि वहां से गए तो उन्होंने उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमको किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, बेशक वो छोटा ही क्यों ना हो। हमें जो हमारे साथ जूनियर्स हैं हमारे, या हमारे घर के जो बच्चे हैं, हमें उन सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें हमारे टीचर्स, गुरु, बड़े लोग की सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और साथ ही साथ जो छोटे भी हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि छोटे हैं, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हमें भगवान ने जो भी दिया है उसके प्रति हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए। जब हम ग्रेटफुल रहते हैं तो हमारे अंदर ह्यूमिलिटी आती है। तो हमें जो भी भगवान ने दिया है हमें उसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। मैं तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकता माता हूँ। जी नमस्ते माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी, बहुत सुंदर कथा था।